जय गणेश गिरजा सुमन मंगल कर्ण कृपाल। दीनन के दुख दूर कर कीजय नाथ निहाल। श्री गणेश भगवान, माता पार्वती, भोलेनाथ, भगवान विष्णु हरि, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया सभी दर्शक भक्तों पर कृपा बरसाए रखें। उनके घर में सुख समृद्धि वैभव बनाए रखें। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज बात करने वाले हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। यहाँ पे इसका विधि विधान, पूजन किस तरीके से करना चाहिए, व्रत की कथा क्या है, क्या देखने से, किसका दर्शन करने से आपको यहाँ कलंक लग जाता है, उसको नहीं देखना चाहिए, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, किस तरीके से स्नान, ध्यान, दान, पूजा पाठ, व्रत, कथाएं, किस तरीके से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं श्री गणेश जी का पूजन पूरी दुनिया में होता है और सबसे प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य किया जाए, मांगलिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, उसके लिए सबसे पहले आराधना गणेश जी की जाती है, क्योंकि गणेश जी संकट मोचन हैं। गणेश जी विघ्न हरता भी हैं, विघ्न करता भी हैं। अगर किसी को किसी बात की परेशानी, तकलीफ, संकट है तो इनकी अगर आराधना करते हैं, व्रत करते हैं तो आपकी परेशानियों का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 चतुर्थी आती हैं। एक होती है विनायक चतुर्थी, एक होती है संकष्टी चतुर्थी। जो विनायकी चतुर्थी है वो शुक्ल पक्ष के चौथे दिन आती है। शुक्ल पक्ष में चौथे दिन चतुर्थी होती है, उस दिन विनायक चतुर्थी होती है, और कृष्ण पक्ष के चौथे दिन आती है, वो संकष्टी चतुर्थी होती है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इसको जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर जन्मदिन के उत्सव के दिन, चतुर्थी के दिन, विनायक चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अगर मंगलवार और रविवार आ जाता है उस दिन, तो उसको महाचतुर्थी भी कहा जाता है। इसका जो विधि विधान है बहुत ही सरल तरीके से है, अन्य व्रतों के समान ही। तो यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं, मार्गशीर्ष मास की जो चतुर्थी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी है, जो 16 दिसंबर 2023 में है। यहाँ बताया गया है सबसे विशेष कल्याणकारी माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह की जो चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, बहुत ही कल्याणकारी है। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की महिमा क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए। उपासक को सुबह जल्दी, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान और नित्य कर्म करके सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद अगर स्नान करते समय अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो उनको जल में घोल करके मिला करके स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। प्रातः श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। दोपहर में गणेश की बीज मंत्र ओम गम गणपति नमः का जाप करना चाहिए एवं गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरीके से गणेश के मंत्रों का जाप करते हुए धूप, दूर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य, जल आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर यह संभव न हो तो लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि व्रत कब से कितने समय तक रहेगा। 16 दिसंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 15 दिसंबर 2023 को
रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन 16 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे समाप्त होगी, जिस दिन गणपति की पूजा सुबह की जाती है। और गणेश पूजा का समय है वो 11:14 से 1:18 तक है, यानी इसकी अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। लेकिन इसमें हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है। चंद्र दर्शन करने से यहाँ पे हमें कलंक लग जाता है। ये कथा भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। और यह भी बता दूँ, चंद्र दर्शन वर्जित है सुबह 10:18 से रात 8:19 तक, यानी 10:18 यानी 16 तारीख को 10:18 से 8:59 तक आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। अगर करते हैं तो कलंक लग जाएगा। इसका कारण क्या है, और अगर धोखे से देख भी लिया तो क्या करना चाहिए, ये जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। एक बार ऐसा हुआ, देखिए चंद्रमा थे, वो बड़े ही सुंदर थे, खूबसूरती थी, उन्हें अपनी तेज पर सुंदरता पर गुमान था, अभिमान था। एक दिन का समय है कि गणेश जी को देख करके वो कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने लगे, यानी मजाक उड़ाने लगे। चंद्रमा ने भगवान गणेश के रूप को देख करके उनके रूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गणेश जी का बड़ा पेट और हाथी का सिर वो देखने में कितने भिन्न लगते हैं, सबसे अलग लगते हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रमा ने गणपति का उपहास बनाया और इससे गणेश जी रुष्ट हो गए। भगवान गणेश ने चंद्रमा को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए विनम्रतापूर्वक दंड देने का निर्णय किया। भगवान गणेश ने चंद्रमा को यह कहते हुए अभिश्राप दिया कि कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा नहीं करेगा और साथ ही चंद्र दर्शन भी नहीं करेगा। गणपति ने अभिश्राप देते हुए कहा, जो भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करेगा वो उसे जीवन में कलंक का सामना करना पड़ेगा और उस दिन कई झूठे आक्षेप लग सकते हैं। यदि कोई भी इस चंद्रमा को देखेगा तो उसे व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गणपति का यह अभिशाप सुनने के बाद चंद्रमा टूट गए और उन्होंने अहंकार का एहसास हो गया। गणपति के अभिशाप से चंद्रमा का घमंड चूर हो गया। गणपति के अभिशाप से चंद्रमा दुखी हो गए और शिवजी की तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गणपति से चंद्रमा को श्राप मुक्त करने का आग्रह किया। अपने पिता के आग्रह को गणपति टाल नहीं सकते। उन्होंने चंद्रमा को श्राप मुक्त करने का उपाय बताया। गणपति ने चंद्रमा से कहा कि उन्होंने भाद्र मास की गणेश चतुर्थी के दिन गणपति का अपमान किया था। गणपति ने कहा कि चंद्रमा ने भाद्रपद की जो चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उसने मेरा अपमान किया था, इसलिए उस दिन को छोड़कर बाकी दिनों में चंद्र दर्शन शुभ माना जाएगा। ऐसी मान्यता है। यदि आप भूलवश इस दिन चंद्रमा के दर्शन भी कर लेते हैं तो गणेश जी के मंत्र का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, दान पुण्य करें, तो आपको वो पाप नहीं लगेगा, वो कलंक नहीं लगेगा। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत की विधि बताता हूँ, किस तरीके से करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान और पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण, पूरा दिन बिना पानी खाने का उपवास रखा जाता है। ये कठिन उपवास नहीं कर सकता तो वह दिन में साबूदाना, आलू, मूंगफली, मिठाई खा सकता है। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय से पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति में
के बाजू में दुर्गा जी की फोटो, भोलेनाथ की फोटो, पार्वती की फोटो। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। और मूर्ति फोटो पर धूप दीप अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं और प्रसाद में केला नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें, यानी मोदक लड्डू, बूंदी के लड्डू। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें, प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल चंदन चावल पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है, गरीबों को दान भी दिया जाता है। अब मैं आपको गणेश विनायक चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है उसकी कथा किस प्रकार है वो बताने वाला हूँ। व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर के चौपड़ खेल रहे थे। तभी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि खेल में हार जीत का कौन फैसला करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। कुछ तिनके इकट्ठे करके एक पुतला बना दिया, उसमें प्राण डाल दिया। उसके बाद में भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हारे हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उस बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। माता पार्वती ने उस बालक को श्राप दे दिया। बालक का निर्णय सुनकर के माता पार्वती को क्रोध आ गया। इससे उन्होंने श्राप दिया कि तू अपाहिज हो जा। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। कितने ही समय बाद वहाँ नाग कन्या आई और उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को बताई। फिर उस बालक ने 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को श्राप से मुक्त किया। मान्यताओं के अनुसार ये व्रत भगवान शिव ने भी किया है और भी अन्य कथा भी हैं यहाँ पे व्रत करने की, जिससे ये विनायक चतुर्थी पर हम व्रत करते हैं। कई अन्य कथा भी हैं। इसके बाद आपको आरती करना है, प्रसाद बांटना है, दान करना है। तो ये जानकारी आपको शायद अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें उत्साहित होते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो और भी हम प्रयास करके आपके सामने अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, अन्य व्रतों की भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमें उत्साहित करें, आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। जय गणेश, जय शंकर भगवान, जय पार्वती माँ, सब पर कृपा बरसाए रखें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो। जय गणेश भगवान की जय।